उत्तराखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी रैली के बाद सियासत लगातार गर्माती जा रही है। रैली स्थल के शुद्धिकरण को लेकर सामने आए वीडियो और बयानों ने अब एक नए राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने राज्यसभा में इस कथित शुद्धिकरण को दलित समाज के अपमान से जोड़ते हुए सवाल खड़े किए हैं। हल्द्वानी के जिस रामलीला मंच से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की जनसभा को संबोधित किया था, उसी मंच के शुद्धिकरण की कवायद को लेकर कांग्रेस, भाजपा और उससे जुड़े हिंदूवादी संगठनों पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि राजनीतिक विरोध के नाम पर अब सामाजिक और जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने वाला कथित प्रपंच किया जा रहा है। खड़गे के बयान के बाद ये विवाद केवल कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक टकराव तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि दलित सम्मान और सामाजिक बराबरी का मुद्दा भी बनता दिखाई दे रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या किसी दलित नेता के किसी सार्वजनिक मंच पर भाषण देने के बाद उस मंच का शुद्धिकरण करना सामाजिक बराबरी की भावना के अनुरूप है? उत्तराखंड में कांग्रेस की बढ़ती सक्रियता के बीच इस घटनाक्रम ने भाजपा के लिए भी असहज सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर तब जब प्रदेश में दलित समाज को राजनीतिक रूप से साधने की कोशिशें लगातार तेज हैं। कांग्रेस अब इसे जय भीम और सामाजिक सम्मान से जोड़कर भाजपा पर सीधा हमला कर रही है। पार्टी का कहना है कि अगर किसी नेता की जाति के आधार पर उसके भाषण के बाद मंच का शुद्धिकरण किया जाता है, तो ये केवल एक नेता का नहीं, बल्कि पूरे दलित समाज के सम्मान का सवाल बन जाता है। हालांकि इस पूरे विवाद में भाजपा और संबंधित संगठनों का पक्ष भी महत्वपूर्ण है और उनके तर्कों को सामने रखे बिना तस्वीर पूरी नहीं होगी। लेकिन इतना तय है कि हल्द्वानी के मंच का कथित शुद्धिकरण अब उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। सवाल अब यही है, राजनीतिक विरोध की सीमा क्या होगी और क्या धर्म तथा आस्था के नाम पर होने वाले ऐसे आयोजनों को जातिगत सम्मान और सामाजिक बराबरी के सवाल से अलग रखा जा सकता है? उत्तराखंड में 2027 की विधानसभा चुनाव की आहट के बीच ये विवाद कांग्रेस को दलित सम्मान के मुद्दे पर भाजपा को घेरने का एक नया राजनीतिक हथियार दे गया है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा कितना बड़ा राजनीतिक रूप लेता है, ये देखना दिलचस्प होगा। साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पर भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए हैं। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? देखिए, अगर कांग्रेस के इतिहास को देखें तो कांग्रेस हमेशा ही दलित विरोधी रही है। कांग्रेस ने उनको केवल एक वोट बैंक के रूप में समझा है। अगर हम भारत के इतिहास में भी जाएं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने इस संविधान की रचना की थी, कांग्रेस ने एक नहीं दो बार उनको हराने का प्रयत्न किया है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कभी भी बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने की वकालत नहीं की है। वो भारतीय जनता पार्टी है जो बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान करती है। और जहाँ तक हल्द्वानी का प्रकरण है, कांग्रेस इसमें भी झूठ बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी ने वहाँ पर किसी भी प्रकार का शुद्धिकरण नहीं किया है। कांग्रेस, हम कह रहे हैं कि अपनी ज़मीन को खोते हुए दिख रही है, तो इस प्रकार के झूठे नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रही है, वो झूठ बोल रही है। सद्बुद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं रामलीला मंचन मैदान में। यहाँ पर 2-3 दिन पहले जो धर्म विरोधी तत्वों ने जो है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, हमारे हिंदू धर्म के जो खिलाफ बातें करते हैं, हमारे हिंदू धर्म के विनाश की बातें करते हैं, उनको हमने पूर्ण रूप में जो है इस धरती माता से हम प्रार्थना करते हैं, भारत माता से, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र से, हे भगवान, ऐसे अराजक तत्वों से जो मानवता के खिलाफ हों, जो धर्म के खिलाफ कार्य करते हों, उनकी बुद्धि पे या तो बुद्धि का संहार कर दें। अगर बुद्धि का फिर भी वो होते तो उनका ही जो है इस धरती से, जैसे भगवान रामचंद्र जी ने रावण रूपी राक्षसों का वध करने के लिए अवतार लिया था, ऐसे ही जो है पुनः हमारे मोदी जी और हमारे योगी जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में हम 2027 में इनको
इनको पूर्ण रूप से यहाँ से जो बचे खुचे भी हैं ये बरसाती मेढक ये सब जो है समाप्त हो जाएं, यह कामना भगवान रामचंद्र से हमारी है और इसी कामना से हम इनकी बुद्धि की शुद्धि के लिए यह यज्ञ इस पवित्र स्थल की पवित्रता पुनर्स्थापित करने के लिए किया गया यज्ञ है। अपना श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास के तत्वाधान में यह यज्ञ हो रहा है। हिंदू आस्था को इस बात से ठेस पहुंची कि किसी ऐसे व्यक्ति को मंच में स्थान दिया गया जो हिंदूवादी संगठनों को की तुलना सांप से करता है और मुस्लिम समुदाय से उनको खत्म करने की अपील करता हो, और ऐसे व्यक्ति को यदि मंच पे स्थान मिलता हो, एक ऐसा मंच जहां से भगवान श्री राम के जीवन को का मंचन किया जा रहा हो, तो उस स्थान की पवित्रता खंडित होती है। वो पवित्रता पुनर्स्थापित करने के लिए ये यज्ञ हुआ।